अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम आयन इलेक्ट्रॉन मैथड के दूसरे सेशन के अंदर चौथा सेशन है बेसिकली, लेकिन बेसिक मीडियम का दूसरा सेशन है। अच्छा, इक्वेशन में मैंने बताया था पहचान के दो तरीके कि एक तो इक्वेशन में लिखा हुआ होगा ब्रैकेट में आप बेसिक मीडियम, या फिर अगर आपकी इक्वेशन में OH आ जाए। अच्छा, आप इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ी सिमिलर लगेगी। एसिडिक मीडियम में भी हमने एक इक्वेशन ऐसी की थी, लेकिन इसमें OH नहीं था तो हमने उसे एसिडिक के हिसाब से किया था। इसमें OH आ गया तो ये बेसिक इक्वेशन कहलाएगी। बात समझ रहे हैं मेरी? सेम पॉइंट्स हैं, तरीके बिल्कुल सारे सेम है। सबसे पहला पॉइंट, इक्वेशन को दो पार्ट्स में तोड़ दो। मैंने देखा ये Mn है, Mn वाला एक पार्ट, प्रोडक्ट में Mn वाला पार्ट, मैंने दोनों को लिख लिया। ये SO3 और ये SO4 वाला पार्ट मैंने साथ लिख लिया। तो सर ये OH कहाँ गया? बेटा मैंने बताया था ना, H H2O OH अगर आएगा इक्वेशन में तो उसको छोड़ देंगे। H पॉजिटिव OH नेगेटिव या फिर H2O अगर इक्वेशन में आए तो उसको कंसिडर नहीं करना है आपने ब्रेक डाउन करते वक्त। बात समझ रहे हैं? अच्छा, फिर दूसरा स्टेप क्या था? इक्वेशन में एलिमेंट्स को बैलेंस करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा पूरी इक्वेशन जो आपने ब्रेक डाउन की है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हैं, अगर आ चुके हैं मिलाकर किसी सब्सटेंस के साथ, अदरवाइज नहीं आए तो फिर आपने रखे ही होंगे, लाजिम बात है। उनके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करो। Mn एक है, Mn एक है, बराबर है। S एक है, S एक है, बराबर है। कोई चेंज ही नहीं करना। कहा जा रहा है ऑक्सीजन को बैलेंस करो, जहां कमी हो वहां OH नेगेटिव। बहुत अहम पॉइंट है ये, बेसिक मीडियम का सबसे अहम पॉइंट यहां पर आता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, जहां कमी हो वहां OH नेगेटिव लगाओ। जहां ज्यादा ऑक्सीजन थे वहां H2O लगाओ, यानी कि डेफिशिएंसी जिस जगह होगी वहां पर OH नेगेटिव लगेगा। जहां एक्सेस में ऑक्सीजन थे वहां पर H2O लगता है। बात यहां पर मैंने आपको ये कोड कर दी। मैं H2O को भी ब्लैक कर दूं ताकि आपको हाईलाइट रहे कि जिस जगह डेफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की वहां OH लगता है, और जहां एक्सेस होते हैं वहां H2O लगता है। एक ऑक्सीजन के लिए दो OH लगाओगे, उसी के रद्दो बदल में अपोजिट साइड पर H2O लगाओगे। तो भैया मैंने यहां देखता हूं, मैं MnO4 4 ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो यहां डेफिशिएंसी में, इसका मतलब यहां पे OH लगना है। 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लिए दो OH थे तो 4 के लिए कितने लगेंगे? 8 OH लगा दिया। और जिस साइड पे OH लगाते हैं अपोजिट साइड पे क्या लगाते हैं बेटा? H2O। दो OH के लिए एक H2O था तो 8 OH के लिए 4 H2O होंगे। आधे का हिसाब चल रहा है तो 4 H2O लगा दिए। SO3 SO4 डेफिशिएंसी यहां पर है, एक की कमी है तो दो OH लगाएंगे। दो OH 2 OH नेगेटिव लगा दिया आपने, और अपोजिटली साइड पर एक H2O लगा देंगे। हो गया। आपने ऑक्सीजन देख लिए, 4 और 4 8 ऑक्सीजन, और 8 1 8 8 ऑक्सीजन। 3 और 2 5 ऑक्सीजन, 4 और 1 5 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बराबर हो गए। आगे चलते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन को बैलेंस करो OH नेगेटिव एंड H2O लगाकर। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और किस तरह से बैलेंस करना है? आप लगाएंगे OH नेगेटिव और H2O के जो नंबर्स है उनको सेट करना है। तो पहले जरा चेक कर लेते हैं कि क्या बैलेंस है या नहीं है। पूरी इक्वेशन को एक एक एलिमेंट को देखेंगे। भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो तो बैलेंस होंगे, उसके अलावा जो बचेगा उसको हमें बैलेंस करना होगा, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। 4 ऑक्सीजन और 4 8 हो गए, 8 ऑक्सीजन है। 4 2 8 8 हाइड्रोजन है, 8 1 8 8 हाइड्रोजन बैलेंस है। ये तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा हमें। 3 और 2 5 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। सही। 2 1 2 दो हाइड्रोजन और H2 यानी कि दो हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस है। तो इसका मतलब ये तो बहुत बेहतरीन इक्वेशन हो गई, बहुत इजी इक्वेशन हमारे पास आ गई है, जिसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं। आपकी किताब में मौजूद है इक्वेशन, ये किताब से करा रहा हूं आपकी। तो बात क्या है यहाँ पर? आपके पास आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस है, आपको किसी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन हमने बैलेंस किए थे, उसी सूरत में उसी के नतीजे में हाइड्रोजन भी खुद ब खुद बैलेंस हो गए। तो कुछ नहीं करना, अगले स्टेप पे जा रहे हैं। चार्ज निकालो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। चार्ज निकालना है तो आ जाइए जरा, चार्ज निकालते हैं। क्या क्या रहे हैं? MnO4। पहले मैंने इक्वल्स टू लगा दिया। मैं इसको आपके सामने लिखूं ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो इसको करने में। मैंने सबसे पहले लगा लिया इक्वल्स टू, ताकि मुझे रहे ये रिएक्शन का जो एरो है ये इक्वल्स टू है। इस तरफ आते हैं, MnO4 -1 का चार्ज है, -1 लिख लो। 4H2O कोई चार्ज ही नहीं है तो सिंपली -1 रहेगा इस तरफ, -1 +0 लगाओ ना लगाओ, इट अप्स टू यू बेटा। आगे आते हैं, इक्वेशन में एरो यहां पर इक्वल्स टू। Mn2 पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव का 2 आएगा, इसका मतलब मैं सिर्फ 2 लिख लूं यहाँ पे, वो काफी रहेगा। 2 आ गया। और 8 OH, एक जो OH होता है ना 1 OH, उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो 8 1 8 तो 8 OH है तो 8 नेगेटिव हो गए, यानी कि -8 आ गया। बात समझ रहे हैं मेरी? आगे चलते हैं, मैं इक्वल्स टू फिर लगा लूं ताकि बात बिल्कुल नुमाइंदा रहे। -1 मौजूद है,
8 माइनस 2 किया, माइनस का 6 आ गया। बड़ा नंबर कौन सा है? मैंने कहा था माइनस प्लस में मत जाओ। इस वक्त देखो नंबर्स 1 और 6, बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है सर। तो 6 को पॉजिटिव में ले आओ, अगर नहीं है तो क्या ये पॉजिटिव में है? नहीं, क्या है? नेगेटिव। तो इस तरफ पलट के ले आओ, पॉजिटिव प्लस माइनस का 1 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आती है? इक्वल्स टू 0। मैं इसको जरा स्मॉल में कर लूं, थोड़ा सा छोटा कर दूं साइज में, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ सके। माइनस का 1 प्लस का 6 बराबर आ जाएगा 0 के। अब आपके पास प्लस में आ गया बड़ा नंबर, प्लस माइनस माइनस 5 बचेगा, क्या बचेगा? 5 इक्वल्स टू 0 बच गया। आइए दूसरी इक्वेशन की जाने चलते हैं। दूसरी इक्वेशन के चार्जेस को भी हम लिख लेते हैं आपके लिए, ताकि आपको बिल्कुल पता रहे। कहानी क्या है कि दूसरी इक्वेशन में सबसे पहले मैंने लगा लिया भैया इक्वल्स टू, ताकि याद रहे रिएक्शन इक्वल्स टू बराबर होता है, एक ही चीज है। नेगेटिव 2 का चार्ज है तो नेगेटिव 2 लगा लिया मैंने, नेगेटिव का 2। इस पे क्या है? 2 1 जा 2, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 2। रिएक्शन का एरो इक्वल्स टू लगा दिया, नेगेटिव 2 लगा दो, नेगेटिव 2। वाटर है, कोई चार्ज नहीं होता। माइनस टू माइनस का 4 आ गया, बराबर ले लिया माइनस 2 के। बड़ा नंबर कौन सा है? 2 है या 4 है? आपने बता दिया सर 4 है, तो बेटा 4 को पॉजिटिव में ले आओ। 4 को कहां ले आओ? पॉजिटिव में। यहां से हटाया, 0 बचा, माइनस का 2 प्लस का 4। व्हाट विल बी द आंसर? प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 2 गए, बचे 2, प्लस का 2 0 के साथ आ गया आंसर। इक्वल्स टू से पहले नंबर बचेगा तो आपके पास रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इक्वल्स टू के बाद नंबर बचेगा तो आपके प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पहली इक्वेशन में रिएक्टेंट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरी इक्वेशन में प्रोडक्ट में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। आपने पूरी इक्वेशन एज इट इज छाप दी। उसके बाद क्या करा आपने देखा पहली इक्वेशन में रिएक्टेंट में थे इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने लगा दिए रिएक्टेंट में, ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे भाई दूसरी इक्वेशन में प्रोडक्ट में आ रहे थे, पूरी इक्वेशन एज इट इज सेम लिख दी और आपने फिर एंड में लगा दिए ये रहे इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को क्या करना है मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को करना है सेव। मैंने बताया था कोई मसले की बात नहीं है। जो पहली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी उसका जो नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करा देना दूसरी इक्वेशन से। सही? जो पहली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का नंबर है ना 5, उसे दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराना। और दूसरी इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का नंबर है 2, इसे पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराना। तो आप देख रहे हैं पहली इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, पहली इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, दूसरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है 5 से। तो आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली है। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है नीचे? होप्स आपने क्वेश्चन कॉपी किया होगा अपने पास स्टार्टअप में ही। बिल्कुल आपको लेके चलूं, आपके पास नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसी के नीचे, जरा रीड कर लीजिए जल्दी से। क्या कह रहे हैं? कहा जा रहा है इक्वेशन ऐड करा दो मल्टीप्लाई के बाद। मल्टीप्लाई करा के लिखता जा रहा हूं मैं इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या बनेगी? पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है 2 से, तो 2 1 जा 2, ये बना 2MnO4 नेगेटिव का 2, साथ साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, 2 4 जा 8, 8H2O, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ इससे 2 5 जा 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आ जाइए रिएक्शन का एरो बनाते हैं। एरो के बाद क्या है? 2 1 जा 2, 2Mn पॉजिटिव का 2। बात समझ रहे हैं आप? ये नेगेटिव का 1 था माजरत। Mn पॉजिटिव 2 बन गया आपके पास यहाँ पे, और उसके बाद आपने यहां लगाया प्लस का 80H नहीं है 8OH है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 8 16OH नेगेटिव लिख लिया मेरा बच्चा। ये पहली इक्वेशन तैयार कर ली है। दूसरी इक्वेशन की जाने बढ़ना मेरा बेटा। दूसरी इक्वेशन क्या है? किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, तो 5 1 जा 5, यानी कि 5SO3 नेगेटिव 1 के चार्ज के साथ, SO3 नेगेटिव 1 चार्ज, सॉरी नेगेटिव 2 माजरत, बिल्कुल आज मैं चार्जेस में गलती कर रहा हूं। नेगेटिव 2 का चार्ज प्लस लगा दिया, 5 2 जा 10, 10OH नेगेटिव आ गया। उसके बाद आपने आगे एरो बना लिया रिएक्शन का। रिएक्शन के एरो के बाद 5 1 जा 5, 5SO4 नेगेटिव का 2, फिर उसके बाद 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, प्लस लगा के 5H2O, फिर उसके बाद 5 2 जा 10, प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों इक्वेशंस को मेरे बच्चे ऐड करना है हमें। बहुत एहतियात के साथ चलेंगे, बहुत एहतियात के साथ देखते हुए चलना है।
मेरा काम क्या था, इलेक्ट्रॉन्स को सेम करना था ना, इसीलिए मल्टीप्लाई किया था। देखिए इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बिल्कुल सेम हो चुकी है अब आपके पास। अब लिखते जाते हैं भाई, जो आंसर आएगा बताते जाइएगा मुझे। हम जानते हैं एक उसूल, दो इक्वेशंस, सेम सब्सटेंस, अपोजिट साइड काट देना। चलिए देखते हैं। MnO4 कहीं और है सर? कहीं और नहीं है, लिख लो आंसर में 2MnO4 -1, लिख लिया। आ जाओ, H2O कहीं और है सर? ये रहा, बिल्कुल ये रहा, H2O की बात कर रहा हूं इस वक्त में, ये रहा H2O। ये छोटा नंबर है, 5 लगा हुआ है, काट दो। ये बड़ा नंबर है, 3 बचेगा, आपने लिख के दिखा दिया, प्लस का 3H2O आ गया। आगे चलते हैं बिल्कुल इसमें लेके कहानी में, और आगे क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन सेम थे, काट दो मेरा बेटा। इसके रिएक्टेंट पूरे होगा पहली इक्वेशन के, अब दूसरी इक्वेशन के रिएक्टेंट, दोनों को मिलाकर एक ही जगह लिखेंगे रिएक्टेंट में, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं आप। 5SO3 है आपके पास, कहीं और नहीं है, प्लस लगाओ 5SO3 नेगेटिव का 2, 10OH, क्या OH कहीं और है सर? वो है 16OH। तो बेटा ये छोटा नंबर है, इसको पूरे को काट दो, ये बड़ा नंबर है, 6 बचेंगे इसमें से। रिएक्शन का एरो बना लेते हैं, मैं नीचे लिख रहा हूं प्रोडक्ट, बात समझना आप, ये मैं प्रोडक्ट यहां लिख रहा हूं, जहन नशीन रखिएगा। ये रिएक्टेंट साइड आ गई, ये एरो आ गया, फिर नीचे प्रोडक्ट लिख रहा हूं, इस तरह से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्रोडक्ट में आते हैं, 2Mn, ये रिएक्टेंट सारे निमट गए ना इस तरफ, अब प्रोडक्ट में आ गया मैं। सबसे पहले क्या है, 2Mn पॉजिटिव का 2 हो गया, फिर क्या बच रहा है, 6OH है, प्लस का 6OH नेगेटिव, फिर क्या है, प्लस का 5SO2 है, क्योंकि ये दोनों चीजें तो कट चुकी है ना बेटा, प्लस 5 का SO4 नेगेटिव 2। इक्वेशन कंप्लीट हो गई। चेक कर लेते हैं, 2Mn बराबर है 5 सल्फर बराबर है, ऑक्सीजन पे आओ, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 8 और 3 कितने होते हैं बेटा? 8 और 3 होगा आपके पास 11, और 5 3 15, 11 और 15 कितने होगा आपके पास? 26 हो गए। टोटल ऑक्सीजन इस वक्त 26 है इस तरफ, यहां आ जाओ 6 और 5 4 जा 20, 6 और 20 26, ऑक्सीजन बराबर। हाइड्रोजन पे आओ, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, हाइड्रोजन भी बराबर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, होप सो आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लीजिएगा बेटा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।